नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसको हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझ लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि वे त्रिभुज जिसके कम से कम दो भुजाएं जो है क्या हो, बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यदि ये दोनों भुजाएं बराबर दिख जाए, मान लीजिए कि इस समबाहु त्रिभुज का जो है पहला शीर्ष ए है, ये बी है और ये सी है, और मान लीजिए कि इसका निर्देशांक ए का निर्देशांक क्या है, 5 है और -2 है। ठीक है। बी का निर्देशांक 6, 4 है, मान लीजिए 6, 4 है। ठीक है। और सी का निर्देशांक जो है 7-2 है, 7-2 है, मान लीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके सवाल में। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि शीर्ष ए का निर्देशांक 5-2 है, शीर्ष बी का निर्देशांक 6, 4 है, और शीर्ष जो है सी का निर्देशांक 7-2 है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है क्या दो भुजाएं बराबर आती हैं कि नहीं आती है। दूरी सूत्र से जो है देख लेंगे कि क्या ये और ये जो है बराबर आता है, या ये और ये बराबर आ जाए, मतलब इसमें से कोई दो भुजा बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग दूरी सूत्र से इसका यूज करके और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में जो है दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से जो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग किसका दूरी पहले निकाल लें, ए बी का निकालते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें x1 x2 किसको मानिए, मान लीजिए पहला है तो इसको x1, इसको y1 मान लीजिए। ठीक है। और इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 y3 मान लीजिए। ठीक है। तो अब इसमें देखिए मान भर दीजिए। x1 का मान कितना है, तो 5 है, तो x1 का मान इसमें जो है 5 लिख दीजिए। x1 का मान 5, माइनस है तो माइनस, x2 का मान देखिए कितना है, तो x2 का मान 6 है, तो 6 भर दीजिए और इसका वर्ग, प्लस में y1 का मान देखिए कितना है, तो y1 का मान माइनस में 2 है, तो माइनस में 2, फिर माइनस है यहाँ तो माइनस, फिर y2 का मान, तो y2 का मान 4 है, तो 4 रख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है। तो अंडर रूट में क्या होगा, अब 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में 1 होगा, इसका वर्ग कर देना है, प्लस माइनस है जुट जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 4 2 6, माइनस में जो है हो जाएगा 6 का वर्ग। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 होगा, अधन में -6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, होगा बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 37, हो गया। अंडर रूट में इसको 37 लिख दिया, तो यानी कि ए बी का वैल्यू कितना निकला, अंडर रूट में 37। ठीक है। अब हम लोग जो है ए सी निकाल के देख लेते हैं, या बी सी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या निकाला है, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल के देखते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं बी सी। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग बी सी की दूरी, बी सी की लंबाई, दूरी सूत्र का यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करते हैं। अगर हम लोग बी और सी लेते हैं तो x2 में से x3 घटाएंगे। ठीक है, मैंने लिख देते हैं x2 माइनस x3 का होल ऑफ स्क्वायर। भाई इसका फंडा यही है कि इसमें से इसको घटाना है, वर्ग कर देना है, इसमें से इसको घटाना है, वर्ग कर देना है। ठीक है, ये आप लोग जो यही सूत्र पकड़ के मत बैठे रहिएगा कि बस अब x1 में से x2 घटेगा, y1 में से y2 घटेगा, नहीं। अब जैसे 3 बिंदु है तो 3 बिंदु इसी के हिसाब से जो है क्या कर लेंगे, सूत्र में रख लेंगे। तो x2 में से x3 घटा के वर्ग कर लेंगे,
अब y2 में से y3 घटा के आप वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मान। x2 का मान कितना है, 6 है, तो 6 कर देंगे। अब माइनस में x3, तो x3 का मान 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। प्लस में y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है, 4 है, y2 का मान 4 है। और माइनस में जो है क्या करना है, y3, तो y3 का मान माइनस में 2 है। तो आप लोगों को बताया है कि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस में 2 लिख देंगे। ओके, इसका वर्ग कर देंगे। ओके, अब अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो 6 में से 7 घटाएंगे तो -1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 का वर्ग कर देंगे। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 -1 का वर्ग करेंगे तो 1, प्लस में जो है 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 क्या 36, तो इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो हो जाएगा अंडर रूट में 37। ठीक है, तो 37 रूट से बाहर निकल नहीं सकता है, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट में 37। ठीक है, तो हमने देखा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अब देख लेते हैं इस भुजा की भी लंबाई क्या है, कहीं जो है तीनों आ जाए तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो AC की लंबाई देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग AC की लंबाई निकाल लेते हैं, यहीं से निकालते हैं AC बराबर। ठीक है, यहाँ से हम लोग AC निकाल देते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में, अब देखिए AC ले रहे हैं, तो x1 में से x3 घटाएंगे। ठीक है, x1 माइनस x3 होगा सूत्र का वर्ग, अधन में y1 माइनस y3 का वर्ग लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सूत्र जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, अब वर्ग हो गया। अब इसमें मान भर दीजिए, ये टोटल यहाँ तक रहेगा रूट। अब बराबर अंडर रूट में x1 का वैल्यू देखिए 5 है, तो 5 माइनस में x3 कितना है, तो x3 7 है, तो 7 का वर्ग कर देना है। प्लस में y1 का मान देखिए तो माइनस में 2 है, और y1 माइनस y3, तो y3 का मान देखिए तो ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो ये देखिए चूँकि ये माइनस में है तो इसको तो माइनस में लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब बराबर अंडर रूट में क्या कर देंगे, तो देखिए 5 में से 7 घट जाएगा, तो 5 में से अगर 7 घटाते हैं हम लोग तो नहीं घटेगा, तो 7 में से 5 घटाएंगे, माइनस में 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। अब प्लस में प्लस माइनस है तो ये 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0 होगा। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर अंडर रूट में -2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अंडर रूट में 4 का मतलब हो जाता है 2, क्योंकि 2 गुणे 2 होगा तो 2 का जोड़ा लग गया, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो हो गया 2। तो यानी कि AC की वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो AC की वैल्यू निकल गया 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि AB बराबर है BC के, इसलिए यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको चाहे तो समीकरण आप इसको 1 कह सकते हैं, इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, समीकरण बना दीजिए और रेफरेंस दे दीजिए 2, और इसको समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। तो समीकरण 1 और 3 से हम कह सकते हैं समीकरण रेफरेंस के द्वारा, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लोग कह सकते हैं क्या, से हम लोग कह सकते हैं कि AB बराबर है, AB बराबर है कौन सी, BC के। AB बराबर है BC का मान निकला हुआ है, तो BC के, इसलिए यह जो है समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए यह जो है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो संभवतः दोस्तों आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 2022 में जो है संभवतः नहीं होगा, 2023 में होगा, समझ रहे हैं ना, 2023 में नहीं, मार्च अप्रैल में होगा।
मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। ठीक है, तो जब भी होगा देख लीजिएगा लेटेस्ट न्यूज आज का। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।